The question is find the sum of odd integers from 1 to 2001. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें जो चीजें नोट करनी है वो ये है कि ये ऑड इंटीजर्स का सम आपको डिमांड कर रहा है। और अगर मैं ऑड इंटीजर्स की बात करूं तो इसमें जो सबसे पहला इंटीजर है वो हमारे पास 1 है। इसके बाद जो अगला इंटीजर आपको मिलेगा डेट इज 3। उसके बाद 5, देन आफ्टर इट इज 7 एंड डॉट 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 अप टू 2001। और क्वेश्चन में आपको ये पूछा गया है कि ये जितने भी इंटीजर्स हैं 1 से लेके 2001 तक, आपको इन सारे इंटीजर्स का सम कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मुझे ये पता करना होगा कि ये टोटल टर्म्स कितने हैं, ठीक है। और टोटल टर्म्स को पता करने के लिए जो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं दैट इज टी एन इज योर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो मे बी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आप ये वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई करने जा रहे हैं। तो आपको यहाँ पे ये नोटिस करना चाहिए कि जो सीरीज है वो एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन है। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म 1 है, फिर उसके बाद 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है। और इन सारे टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है, जो डिफरेंस कॉमन है, वो एक्चुअली 2 यूनिट के बराबर है। तो ये एक एपी है। और एपी के जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला हमारे पास जो अवेलेबल है वो है टी एन इज योर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर ए इज योर फर्स्ट टर्म। ए आपके पास फर्स्ट टर्म होता है, डी आपके पास होता है कॉमन डिफरेंस, डी इज योर कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी। इसके बाद अगर आप बात करें तो एन आपके पास है नंबर ऑफ टर्म्स, एन इज नंबर ऑफ टर्म्स। और टी एन है द वैल्यू ऑफ nth टर्म, द वैल्यू ऑफ nth टर्म। तो ये फॉर्मूला यूज करने के बाद अपने को ये पता लग जाएगा कि इस सीरीज में टोटल टर्म्स कितने हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपकी गिवन सीरीज का जो ए है वो आपका 1 के इक्वल है। अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं तो कॉमन डिफरेंस आपके पास है 3 माइनस वन विच इज योर 2। एन मेरे लिए अननोन है, यही हम पता करने जा रहे हैं सबसे पहले। और टी एन जो सीरीज का लास्ट टर्म है वो मेरे पास है 2001 के। चलिए फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं और इससे हमें एन की वैल्यू पता लगेगी, जिससे हम लोग आगे फर्दर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो टीएन मेरे पास है, टीएन हमारे पास है डेट इज और ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। टीएन आपका है 2001, ए विच इज और वन, एन आपका अननोन है जो कि अभी हमें कैलकुलेट करना है। और डी की बात करें तो डी हमारे पास है 2 यूनिट के बराबर। इसके बाद अगर हम इसे फर्दर सिंप्लीफाई करें तो आप देख सकते हैं कि ये बनेगा 2000 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज योर एन माइनस वन। या फिर आप इसे लिख सकते हैं 1001। तो पहला इंफॉर्मेशन हमें पता लग चुका है कि जिस सीरीज का सम हम लोग निकालने जा रहे हैं उसके अंदर 1001 टर्म्स है। इनकेस अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स आपके क्लियर हो गए तो फिर आप इजीली इस सीरीज का सम निकाल सकते हैं व्हाइल यूजिंग द फॉर्मूला एस एन इज योर n by 2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। आप चाहे तो ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं या फिर एक और फॉर्मेट है डेट इज n/2 इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और इसमें आप देखेंगे कि ये जो फर्स्ट टर्म है ये सीरीज का फर्स्ट टर्म है और ये सीरीज का लास्ट टर्म है, यानी कि आप लिख सकते हैं n/2 इंटू T1 प्लस टी एन। तो आप चाहे तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लें या फिर आप इसको भी सिंप्लीफाई करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। तो एस एन की अगर मैं बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एन मेरे पास है 1001 डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ पे 2 इंटू ए। तो ए आपके पास गिवन सीरीज का है 1, तो आप यहाँ पे यूज करेंगे 2 इंटू वन, दिस इज और 2 इंटू वन। उसके बाद नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास है 1001, तो दैट इज 1001 माइनस वन। और इस सीरीज का जो कॉमन डिफरेंस है वो आपके पास 2 यूनिट के बराबर है। तो चलिए फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें, ये बनेगा 1001 डिवाइडेड बाई 2 और इनटू आप इसको लिख सकते हैं 2 प्लस 2 इंटू 1001 माइनस 2। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 से 2 ये कैंसिल हो रहा है और इसके बाद ये 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा। और फाइनली आपको मल्टीप्लाई करना होगा 1001 मल्टीप्लाई बाई 1001, जो कि अगर आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, इन केस अगर आप इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा 1002 001 एंड दिस इज द आंसर फॉर द गिवन प्रॉब्लम।